नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस एग्जाम पेपर चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लीजा। यह बिहार में आने वाले लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसीलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। पहला प्रश्न है, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसका सही उत्तर है ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है। बुक्स आर फॉर यूज। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, एवरी बुक इट्स रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसका सही उत्तर है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। अगला प्रश्न है, डॉ रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1934, 1937, 1938, 1951। इसका सही उत्तर है डी, 1951 ई-0। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस, लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 अगस्त पर, डॉ रंगनाथन के जन्मदिन 31 अगस्त पर, डॉ रंगनाथन के जन्मदिन 12 मार्च पर, डॉ रंगनाथन के जन्मदिन 12 अप्रैल पर। इसका सही उत्तर है डॉ रंगनाथन के जन्मदिन 12 अगस्त पर। अगला प्रश्न है, डॉ एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। 12 दिसंबर 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। 12 फरवरी 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। 12 अगस्त 1892 को रामामश्त, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। इसका सही उत्तर है 12 अगस्त 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में शोध कार्य शीर्षक के लिए प्रदान की गई? द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, डेप्थ क्लासिफिकेशन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन स्क्रेटिंगेर, मार्टिन श्रेटिंगर की पहली पाठ्यपुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1808, 1891, 1931, 1952। इसका सही उत्तर है ए, 1808। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? डॉ एस.आर. रंगनाथन, वी.एस. केशवन, मेलविल डेवी, सियाजी राव गायकवाड। इसका सही उत्तर है सियाजी राव गायकवाड। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1887, 1876, 1931। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 1887। अगला प्रश्न है,
नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इला डॉ रंगनाथन। आयास्लिक नेशनल लाइब्रेरी। इसका सही उत्तर है ए इला। अगला प्रश्न है, डॉ रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1931, 1933, 1934, 1937। इसका सही उत्तर है डी 1937 ई. अगला प्रश्न है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसका सही उत्तर है ए सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? 7वें परिशिष्ट, 8वें परिशिष्ट, 9वें परिशिष्ट, 12वें परिशिष्ट। इसका सही उत्तर है ए 7वें परिशिष्ट। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक कॉपी सभी डिपोजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1954, 1961, 1971, 1981। इसका सही उत्तर है ए 1954। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? प्रथम एवं तृतीय सूत्र, द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ एवं पंचम सूत्र। इसका सही उत्तर है बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, एवरी बुक इट्स रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसका सही उत्तर है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, एवरी बुक इट्स रीडर। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इला डॉ रंगनाथन। आयास्लिक नेशनल लाइब्रेरी। इसका सही उत्तर है ए इला। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका, इंट्रोडक्शन किसने लिखी है? सर P.S. शिवस्वामी अय्यर, W.C. Berwick Sayers, W.A. Borden, S. राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर है बी W.C. Berwick Sayers। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय है? मेलविल डेवी, मेलविल डुई, C.A. कटर, S.R. रंगनाथन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मेलविल डेवी, मेलविल डुई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था? दिल्ली यूनिवर्सिटी, भू, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, डॉट वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार,
तकनीकों का विकास, कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल में विकास, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया? 1949, 1959, 1969, 1972। इसका सही उत्तर है 1972। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। यह कथन किसका है? सी.डी. देशमुख, एस.आर. रंगनाथन, असदुल्ला, बी.एस. केशवन। इसका सही उत्तर है ए. सी.डी. देशमुख। अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902, 1905, 1948, 2002। इसका सही उत्तर है ए. 1902 ई. अगला प्रश्न है, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ए. पंजाब विश्वविद्यालय। इस कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्कार।